हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें जो है आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है दोस्तों। तो देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं। और फिर मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप कोर्स जो हैं अदर्स कोचिंग से, बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया हैं उनसे 15,000 में, 15,000 में, और आप 5,000 में और 10,000 में, और उनकी अलग अलग फ़ीस रहती है। कोई 2,000 में भी करवा रहा है। तो जो दोस्तों आप बड़ी बड़ी फ़ीस देकर जो एनसीईआरटी का कोर्स करते हैं दोस्तों, वो हमारे जो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट और उसी तरह का कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जो है आपको प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें आप अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रैक्टिस सीरीज भी होगी हमारी, उसको भी ज्वाइन करें। और जो पीडीएफ है हमारे सेशंस की वो आपको हमारे टेलीग्राम ज्ञानकुलम के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन करें, उस पर सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी जो है दो तरह से गति करती है। किस तरह से? एक तो पृथ्वी जो है ऐसे करके घूमती है, पृथ्वी जो है ऐसे करके घूमती है, ठीक है। और दूसरी तरह से जो है, यानी एक ये जो पृथ्वी की धुरी है मान लो, तो एक तो ये ऐसे करके घूमती है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो पृथ्वी जो है सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, दो तरह से पृथ्वी घूमती है। एक घूर्णन करती है, घूर्णन जो करती है वो अपने जो है धुरी पर करती है, जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, और जिसकी वजह से दिन और रात जो है होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों क्या सीन है कि अब बात आती है परिक्रमण की। तो दोस्तों, परिक्रमा लगाती है किसका? ये है आपका सन। तो सन का जो है पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। तो जब रोटेशन करती है दोस्तों, तो रोटेशन हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कर देती है। 24 घंटे में यानी 23 घंटे 56 मिनट, और जो है 56 मिनट में जो है कर देती है। ठीक है। और जो है जो रोटेशन 24 घंटे में कर देती है जो है अपनी धुरी पर। और जो रिवॉल्यूशन जो होता है, परिक्रमण जो है, परिक्रमा जो है सूर्य का जो लगाती है पृथ्वी, तो दोस्तों वो जो है वो आपका 365 दिन में करती है। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या सीन है, आप जो है ये चीज़ याद रखें। रोटेशन यानी घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर 24 घंटे के अंदर कर देती है। अगर फैक्चुअल डाटा की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट में करती है। ठीक है। और जो 4 मिनट में बचे हुए बता रहा हूँ, हर दिन में से एक 4 मिनट बचते हैं तो एक दिन बनता है। और वो एक दिन 4 साल बाद 3 साल बाद बनता है। तो 3 साल बाद जब लीप ईयर बोलते हैं, तो लीप ईयर में जो दोस्तों जो ये फरवरी का जो महीना होता है वो जो है 29 का होता है। तो जो 29 जब फरवरी आती है तो समझ जाएं आप, ये लीप ईयर है। और ये पिछले 3 सालों में ऐड हुआ वो दिन का बचा हुआ सीन है, वही जो है जुड़कर एक दिन बन गया है। ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ आ गया होगा कि पर घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन में फिर बता दूं, घूर्णन का मतलब होता है अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं, उसी को कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण वो होता है जब सूर्य का पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। तो जब सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी के कारण जो है क्या होता है, 365 दिन में, तो उसी के कारण जो है ऋतुएं चेंज होती हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसके क्या है, इसकी जो है
कक्षीय सतह पर 66.5 का कोण बनाती है। जो ये इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। ये बिल्कुल सही है, आपको आगे पता चल जाएगा। कक्षीय समतल जो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है और जो है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब कोई भी है, अगर हम ये वाली हमारे पास कोई टॉर्च है, टार्च है, और यहाँ पर अगर कोई गेंद रखी हुई है, अगर ये टार्च का यहाँ से हम अगर फोकस मारेंगे ऐसे करके, ऐसे, तो ये जो है इतने हिस्से में ही आ पाएगा। और जो पीछे का हिस्सा जो होगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा होगा पीछे का, यहाँ पर प्रकाश नहीं जाएगा। तो उसी का जो है, तो जब प्रकाश नहीं जाता तो ये क्या हो जाती है, रात। और ये टॉर्च क्या है, ये दोस्तों क्या है, सन। ये क्या है, सन। और ये जिसमें परछाई बन रही है, तो परछाई के कारण क्या हो जाती है, रात। और जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है, दिन। ऐसे दोस्तों कोई नहीं समझाएगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, प्रदीप्ति व्रत। ये प्रदीप्ति व्रत कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। घूर्णन के समय पृथ्वी दिन कहा जाता है, घूर्णन के काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और जो है ये दैनिक गति जो है पृथ्वी करती है अपनी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदीप व्रत उसी को कहते हैं जहाँ पर जो है अंधेरा रहता है, जिस साइड अंधेरा रहता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रदीप व्रत कहते हैं। अच्छा, और पृथ्वी जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। तो दोस्तों ग्लोब में जैसे आपने देखा होगा, तो 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है पृथ्वी जो है। तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं अपना आइडिया, ठीक है। हाँ, तो ये कर्क रेखा देखो, ये 66.5 डिग्री का जो कोण बता रहे थे भाई ऊपर, अभी जो बताया गया है वो क्या है, ये वाला सीन है। टिल्टेड कितनी है, 23.5 डिग्री। बहुत ही अच्छे से देखो समझाया गया है। तो इतना एनसीईआरटी इसीलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इसमें आपका क्लियर हो जा रहा है। अब दोस्तों कितनी जो है टिल्टेड है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो 66.5 डिग्री जो है बाद में बचता है, वही है हमारा पृथ्वी का जो है सीन। वहाँ पे ही जो है हमारी जो पृथ्वी की समतल कक्षीय समतल है जो कक्षीय पृथ्वी का कक्ष जो है वो समतल है, बिल्कुल समान है, ठीक है। ये समझ आना चाहिए। पृथ्वी का झुकाव तथा कक्षीय समतल, देखो ये दिखाई दे रहा है इसमें। ऊपर ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, नीचे ये ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। इन चीज़ों को दोस्तों याद करने वाली हैं, याद जरूर करें, देखते रहें, थोड़ा सा इनको देखते रहें जो है उनको। ये जो है नीचे क्या है, सदर्न जो है जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर नदर्न जो है यानी उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। ये देखो ये क्या सीन है वो आपको सब बताया गया है, ये वाला के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्यों होते हैं दिन और रात, घूर्णन के कारण। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था ये बात सब, ठीक है। अब उसके बाद में अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा। यानी अब जैसे ये वाला है तो इस साइड में हमेशा दिन रहेगा, इस साइड में हमेशा रात रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी जो है घूमती भी है, साथ ही साथ पृथ्वी जो है साथ ही साथ घूमती है, तो इसके कारण दिन और रात होते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया है ऊपर, ठीक है। अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। देखो ये दिखा रहा है ना, आपको बता रहा है पूरी तरह कि ऋतुएं चेंज नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, पृथ्वी का जो है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है और उसे परिक्रमण कहते हैं। देख लो मैंने बताया था 365 दिन और
यानी 1/4 यानी 6 घंटे का क्या होता है, एक साल में चक्कर लगाती है, इतने टाइम में लगाती है। वैसे 360 मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 365 दिन और 6 घंटे में जो है पृथ्वी एक दिन जो है चक्कर लगाती है। ये 6 घंटे ऐड होते हैं बाद में जब लीप ईयर होता है। ये वैसे जोड़े नहीं जाते, राउंड अप चलता है। अब इस चित्र से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। सूर्य जो है, पृथ्वी, ये जो है देखो समझाया गया उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर जो है 21 जून के आसपास क्या होती है, गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु है। और इसके बाद में यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ बसंत हो जाएगी 23 सितंबर के आसपास। फिर यहाँ इधर जब जाएगी पृथ्वी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अयानांत, और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। फिर जो है यहाँ पर शीत ऋतु आ जाएगी। ऐसे करके दोस्तों ऋतुएं बदलती रहती हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। शरद ऋतु कहाँ पे होती है तो दोस्तों ये स्टार्ट हो जाती है आपकी सितंबर के बाद। ठंडा होने लगता है मौसम बारिश के बाद। तो दिसंबर और जनवरी फरवरी के बीच में यहाँ तक बहुत ठंड रहती है दोस्तों, मार्च तक। ये ठंडी का इलाका है, ये वाला ये ठंडी का इलाका है जहाँ भयंकर खूब अच्छी सर्दी पड़ती है। अब बात करते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक 6 घंटे मिलकर बनते हैं, तब दोस्तों 24 घंटे के बराबर होते हैं। और उसके बाद फरवरी में एक दिन जोड़ा जाता है 28। ये आपको मैंने बताया ही था, वो ऊपर सारा कुछ बता दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक वर्ष को जो है गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद, 4 ऋतुओं में जो है बांटा जाता है। यही होता है, इनमें से ही चारों में से कोई सा कुछ ना कुछ हो रहा होगा, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। अब यहाँ पर देखें, आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब क्या है, सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध ऐसे झुका हुआ टिल्टेड है ना। अब सूर्य यहाँ से डालेगा तो यहाँ से सीधी वो पड़ती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये वाला सीन है। इस वजह से दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इस वजह से वहाँ पर ठंडी पड़ती है, और वहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद लगभग 6 महीने तक दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध जो है लगातार दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं दोस्तों जिनमें दोस्तों कभी रात जो है बहुत कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो ऐसे एंगल पे बसे हुए हैं, ऐसे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बसे हुए हैं कि वहाँ पर जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा पड़ती रहती हैं। जैसे ये है, अब इस साइड में यहाँ पर कोई जो है अगर सूर्य होगा, यहाँ से सूर्य मान लो फोकस कर रहा है, और यहाँ पर अगर कोई देश कंट्री है और पृथ्वी अपना इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए जो है नाइट होती है। ये बहुत बड़े, और ऐसा भी है कई देश ऐसे भी हैं जहाँ रात बहुत टाइम तक होती है। तो ये चीज़ें बहुत उत्तरी अयनांत में जो है प्रवेश करता है तो रात छोटी होती हैं, मुझे बता रहा है आपको 21 जून के बाद। और दिन क्या है जो है सबसे लंबा दिन जो है छोटी रात होती है, कब, 21 जून को। ये बहुत कई बार एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। ये मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। ये सबसे लंबी रात होती है कब, 21 जून को। तो बहुत अच्छा। और 22 दिसंबर को सूर्य झुके होने के कारण मकर रेखा में सीधी पड़ती हैं, और इसी कारण यहाँ पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती हैं। लंबी रातें जो है छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, लंबे दिन होते हैं। यहाँ पर गर्मियों में तुमने देखा होगा बहुत लंबे दिन तक 7-8 बजे सूर्य 7:30 बजे छिपता है, और सर्दियों में जल्दी छिप जाता है। तो ये क्या है, दक्षिणी अयनांत की बात हो रही है। अब बात करते हैं, ये जो है इसको आप जैसे ग्रीष्म ऋतु
ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे उस तरह का जो है मौसम रहता होगा, इस वजह से गर्मियाँ रहती होंगी वहाँ पे, क्योंकि वो उसी लैंगिट्यूड पे बसी होगी। जैसे कभी कहीं पर गर्मी रहती है, जैसे हमारा महाराष्ट्र की साइड जाओगे, जब साउथ में जाओगे तो वहाँ पे ठंड जो है कम पड़ती है, और हमारे जम्मू कश्मीर में जाओगे तो ठंड ज़्यादा पड़ती है। वो लॉन्गिट्यूड की बात होती है। सबसे बड़ी बात क्या आपका जो है, आप किस जगह पे बसे हुए हैं, किस जगह पे आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 21 मार्च का आप ये देख सकते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस अवस्था को कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ठीक है, और विषुव कहा जाता है इसको। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को विपरीत होती है। ये दोस्तों ये सीन होता है। तो आपका ये चैप्टर जो है, अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये जो ऋतुओं का जो चेंजमेंट होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि 365 दिन में ऋतुएं बढ़ती हैं ऐसे ऐसे करके। और ये जैसे अब सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी जो है 365 दिनों में यूँ लगाती है। अब जैसे देखो, मैं अभी आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे ये है, मान लो ये हमारा सूर्य है। अब पृथ्वी है ये वाली, पहले यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी। तो अब ये वाला सीन है, पृथ्वी यहाँ पर आई, पृथ्वी यहाँ पर आई, पृथ्वी यहाँ पे, ये सूर्य, ये अर्थ है, ये क्या कर रही है, ये चक्कर काट रही है। तो अर्थ के इसके कारण जो है ऋतुएं चेंज होती हैं। ऋतु जो है चेंज होती हैं किसके कारण, इसके कारण, जो घूम रही है चारों तरफ, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और तुमने देखा होगा पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रही है ऐसे करके, खुद का ही चक्कर लगा रही है इस पर, जैसे जिस तरह से जो लट्टू घूमता है उस तरह से घूम रही है, तो क्या होगा, लट्टू की तरह घूमेगी तो रात और दिन होंगे। और अगर जो है चक्की की तरह जो बैल जो है, रेहट जो देखी होगी आपने, चक्कर जो लगाएगी, अगर चक्कर लगाते हैं चाकी की तरह, तो दोस्तों क्या होगा, तो वो सीन बन जाएगा आपका, परिक्रमा लगाएगी दोस्तों किसी का, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने धार्मिक स्थलों पर गए होंगे, किसी मंदिर का परिक्रमा लगाया होगा, तो अगर परिक्रमा लगाएगी तो ऋतुएं चेंज होंगी। और अगर जो है घूर्णन करेगी, यानी अपनी धुरी पे घूमेगी वहाँ की वहीं, तो क्या होगा, दिन और रात चेंज होंगे। तो दोस्तों ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इन टॉपिकों को तैयार कर लें ऊपर चैप्टर पढ़ के। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। और हमारा जो है इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज़रूर जो है आप डाउनलोड करें। टेलीग्राम ग्रुप, इसका नाम है ज्ञान कोलम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।